आयुर्वेद, प्राकृतिक जीवन पद्धति एवं एक्यूप्रेशर से इन 4 बीमारियों का हम कैसे उपचार करें। सबसे पहले हम मोटापा को लेते हैं। मोटापा के मुख्य रूप से 4 कारण हैं। ऐसे तो हर बीमारी के 7 कारण हमने बताए हैं। एनवायरमेंटल डिजीज, बैक्टीरियल वायरल डिजीज, जेनेटिक डिजीज। हम जेनेटिक डिजीज को सबसे पहली श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि किसी के माता पिता मोटे हैं तो बच्चों का मोटा होना वो जीन्स में ही होता है, तो स्वाभाविक सा है। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर और यहाँ तक कि हमारा कैरेक्टर बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारे पेरेंट्स के ऊपर। हमारे माता पिता कुलवंश खानदान की बहुत पुरानी परंपरा है। यूँ तो ये धरती करीब 200 करोड़ वर्षों से है। वास्तविक रूप से 1,96,08,13,114 वर्ष हो गए। इसके ऊपर वर्तमान वैज्ञानिक करीब 50 लाख वर्षों से मनुष्य की उत्पत्ति मानते हैं। जो हो, लेकिन करोड़ों वर्षों से ये हमारी मानवीय परंपरा चली आई है। और जिसके जीन्स जितने ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और मनुष्य इतर जब सृष्टि को देखते हैं उसमें भी हम देखते हैं जितने ज़्यादा बीज अच्छे होते हैं उतनी ही फसल अच्छी होती है। पेरेंट प्लांट उसको भी देखा जाता, मदर प्लांट उनको भी देखा जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर उसके बारे में जो है हम अनुसंधान की दिशाओं को आगे बढ़ाते हैं, उनके जो है पूरे स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं। तो जेनेटिक डिजीज, एनवायरमेंटल डिजीज, बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज, फिर उसमें डिजीज से डिजीज, जिसको हम बीमारियों के डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं, रोग के उपरोग कह सकते हैं। कि यदि किसी को मोटापा है तो उसको बहुत सी बीमारियां हो जाएंगी, उसको कोई भी बीमारी हो सकती है। मोटापा सब रोगों की जन्मभूमि है। मोटापा सब बीमारियों की मां है। तो ऐसे ही शुगर के कारण से आंखों का खराब होना, हार्ट अटैक होना, लिवर किडनी का खराब होना, न्यूरो प्रॉब्लम्स और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और बहुत सी बीमारियां होती हैं। हाइपरटेंशन के कारण से हार्ट अटैक तो कॉमन प्रॉब्लम है। 20 से 25% हार्ट अटैक हाइपरटेंशन से ही होते हैं। फिर उसमें पैरालिसिस होता है, फिर उसमें ब्रेन हेमरेज होने की संभावना रहती है, किडनी फेलियर होता है, और हाइपरटेंशन से फिर गुस्सा और दूसरे एंजाइटी, बहुत सी प्रॉब्लम होती है, इंसोम्निया, अनिद्रा। हार्ट की प्रॉब्लम के कारण से बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जेनेटिक डिजीज, एनवायरमेंटल डिजीज, बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज, डिजीज से डिजीज, फिर ड्रग से डिजीज। अब हम इसको मोटापा को भी लें या कोई भी बीमारी को लें, तो जैसे जो है एक बीमारी के लिए दवाई खाते हैं, उससे फिर दूसरी बीमारियां हो ही जाती हैं, स्वाभाविक सा। कुछ तो कॉमन साइड इफेक्ट हैं दवाइयों के, कुछ फिर बहुत खतरनाक दुष्प्रभाव होते हैं। ड्रग्स से डिजीज, दवाइयों से डिजीज बहुत होती है। और एक फिर जो नशीली चीजें हैं, जो बीड़ी, सिगरेट, शराब और तंबाकू, गुटखा, जो भी नशीले मादक द्रव्य हैं, उनसे डिजीज, माने जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं या हम उनको नशे की जो बुरी आदतें हैं उनसे डिजीज, इससे बहुत बीमारियां होती हैं।
खाली कैंसर ही नहीं, अल्कोहल से हाइपरटेंशन और हार्ट की प्रॉब्लम तो कॉमन होगी होगी। ये अलग बात है कि दारू बेचने वाली कंपनियां जो है कि शराब जो है एक तो इसके रॉ मटेरियल डिफरेंट होते हैं, लेकिन अल्कोहल तो सब में कॉमन है। तो वो रेड वाइन का प्रचार करने के लिए बोलेंगे ये हार्ट के लिए अच्छी है, फिर कुछ साइंटिस्टों को भी खरीद लेते हैं, इस तरह की स्टोरियां छपवाते हैं, इस तरह के रिसर्च के नाम पर भी कुछ उल्टे उल्टे पेपर छपवाते हैं जर्नल्स के अंदर। तो नशे से बीमारियां, और सातवां एक बड़ा कारण स्वस्थ जीवन पद्धति न होने के कारण से, योग जीवन पद्धति में न होने के कारण से, योग एवं स्वस्थ जीवन पद्धति, उसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, अलग अलग करेंगे तो 8 हो जाएंगे, नहीं तो 7 हो जाएंगे। एक संतुलित वैज्ञानिक आध्यात्मिक जीवन पद्धति नहीं होने से रोग होते हैं। इसको हम बड़े शब्द में कहें तो योग यदि जीवन पद्धति में नहीं होगा तो रोग होने ही है। ये 7 बड़े कारण बताया। अब मोटापा के बड़े कारण क्या है? मोटापा का सबसे बड़ा कारण जो है योग का जीवन पद्धति में नहीं होना, स्वस्थ जीवन पद्धति ना होना। अब स्वस्थ जीवन पद्धति में अर्थात श्रम कम होना, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ये मोटापे का एक बड़ा कारण है। फिर ज्यादा फूड का इंटेक, वो भी फिर माने योग एवं स्वस्थ जीवन पद्धति न होने से सब रोग होंगे, एक बड़ी प्रॉब्लम आएगी। किसी भी बीमारी के जब मूल में जाएंगे, मोटापा के मूल में भी जाएंगे तो यही पाएंगे या तो जेनेटिक रीजन है उसके, क्योंकि बैक्टीरियल वायरल तो डिजीज है नहीं है। एनवायरमेंटल भी कम है, उसमें एनवायरमेंट का थोड़ा असर होता है, ज्यादा असर नहीं होता है। हाँ, कई बार बीमारियों के लिए दवाइयां खाते हैं, जैसे माताएं बहनें प्रेगनेंसी के बाद कुछ मेडिसिन खाते हैं या कुछ दवाइयां ली जाती हैं, हार्मोन्स लिए जाते हैं, स्टेरॉइड लिए जाते हैं, उनसे कई बार मोटापा हो जाता है। ड्रग से डिजीज होती है। और गलत जो हैबिट्स हैं, वो चाहे वो ड्रग्स की है या वैसे भी ज़्यादा खाने की आदत, कोका कोला, पेप्सी, बर्गर, पिज़्ज़ा, जो असंतुलित जीवन पद्धति है, और योग ना होना। योग होगा तो दूसरी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। कोई गलत समय खाना, गलत चीज़ें खाना, बहुत सी चीज़ें। मैं तो जैसे कहता हूं कि ये यदि आप अपने पूरे जीवन को नर्क बनाना चाहते हो तो बीड़ी, सिगरेट, शराब पीना शुरू कर दो, पूरा जीवन नर्क बन जाएगा। एक खराब आदत डाल लो नशा करने की तो आपका पूरा जीवन तबाह हो जाएगा, और एक योग करने की आदत डाल लो, आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। और एक नशा करने की आदत डाल लो, आपका जीवन नर्क बन जाएगा।